गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं निफ्टी का चार्ट लेके आया हूँ एनालिसिस के लिए। अब देखिए ये डेली चार्ट है। कल निफ्टी ने ओपनिंग दिया था नीचे ही, ओपनिंग के साथ नीचे गया। अब लो बनाया था 23,298 का, इसके बाद हाई बनाया 23,872 का यहाँ पे, और फाइनली क्लोज किया 23,851 में। तो आप देखेंगे कि कल इसने दो साइकोलॉजिकल लेवल 23,500 और ये 23,800, ये दोनों को क्रॉस किया, ऊपर गया। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं और ये देखते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि ये अपमूव कितना टिका हुआ है, क्या है। यहाँ से करेक्शन हुआ था, ये था 27 सितंबर 2024, ये हाई बना था 26,277 का। इसके बाद करेक्शन दिखाया इसने। करेक्शन का मैंने पहले भी अपने वीडियोस में जिक्र किया है, आप देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 सबवेव इसमें दिख रहा है। 3 का फिर 1, 2, 3, 4, 5 ये दिख रहा है। ठीक है, ये जो 5 सबवेव है, कभी भी करेक्शन 5 सबवेव में नहीं होता है, करेक्शन हमेशा 3 होता है। वो कैसे होता है? A, B और C, इस तरह से होता है। तो ये 5 अगर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है करेक्शन। अभी हम लोग जो है, ये पहला जो डाउन वेव है, ये 5 यहाँ से यहाँ तक ये 5 बना है। अब हम लोग इस फेज में हैं, तो ये जो फेज है इसको B बोलते हैं, इस जगह में है। तो ये B कंप्लीट नहीं है। B फर्दर जो है 3 सब डिवीजन में डिवाइड होगा। जैसे A, एक करेक्शन आएगा, फिर इस तरह से A, B, C ये होना है। तो अब आप देखेंगे ये सीधे ऐसे जा रहा है। तो ये संभावना क्या है? संभावना ये है कि ये इस तरह से B बनाएगा और फिर C बना के ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर नीचे आएगा। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो मैं चाहता हूं कि ये ऊपर ही जाए, लेकिन यहाँ इमोशन से नहीं, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। तो ये इस तरह की स्थिति है इसमें। इसको अगर हम 1 आवरली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या देखेंगे, इसको देखते हैं। अब देखिए 1 आवरली चार्ट में कन्वर्ट करने पर ये पता चलता है, ये जो है 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से यहाँ तक, ये भी एक है, एक वेव। तो ये इसको और छोटा टाइम फ्रेम में करते हैं सब डिविजन्स को समझने के लिए। अब देखिए चूँकि इसमें इतना गैप था, तो ये गैप के कारण, इतना पावरफुल गैप जब यहाँ था जो कि फिलअप भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि ये वेव 3 था। अगर इसमें मैं जाऊँगा, इसमें 2-3 चीज़ें आ रही हैं। अब ध्यान से देखना है इसको, और पूरा नहीं देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इलेट वेव बता रहा हूँ, ये 1, 2, ये 3, ये 4 और ये यहाँ पे इस तरह से, नो सॉरी, यहाँ पे ये यहाँ पे 3 है, ठीक है। ये 3, 4 और ये 5, इस तरह से अगर है, ये एक हो सकता है। और नहीं तो ये कैसा है कि यहाँ से आप इसको देखोगे, ये मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे है। यहाँ आप इसको देखो, ये यहाँ एक वेव 1 बना, इसके बाद ये यहाँ ऐसे 1, 2, 3, 4, ये 5, ये ज़्यादा सही है। अब यहाँ पे देखिएगा आप, इसको मैं अलग कलर दे देता हूँ। उसी तरह से आपको सेम ये चीज़ यहाँ पे भी दिखेगा, इस तरह से। 1 मिनट, 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 3 का भी 5 सब डिवीजन आपको दिख गया। तो ये जो है इस तरह से, अगर ये यहाँ से यहाँ तक वेव ए है, तो इसका मतलब क्या होना है कि वेव बी जो है नीचे इसको लेके आएगा। अब कहाँ तक आएगा ये देखना होगा हमें, और फिर ये 5 ऐसा होगा। तो
5 नहीं सी। तो इसमें ये देखना है कि ये किस तरह से मूव करेगा। ये पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं कि आपके दिमाग में होना चाहिए। इसको आप लाइन में चेंज कीजिएगा तो कंटिन्यूटी आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ से 1 हुआ, 2, ये 3, इस साइड में हो गया 4, ये 5। मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ तक मुझे लग रहा है ये वेव ए है। अगर ये वेव ए है तो बी नीचे आना है। अब उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब इसको फिर से एक बार कैंडल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए इसके लो में लगा है, फिबोनाची मैंने खींचा इसके हाई में, तो ये जो है वेव बी 38.2% या फिर 50% आएगा तो 38.2% आएगा तो 23,068। उसके पहले आपको साइकोलॉजिकल लेवल कौन कौन सा देखना पड़ेगा, 23,800, 23,500, तब फिबोनाची 23.6% जो है 23,378 में है। फिर एक साइकोलॉजिकल लेवल है 23,200 का, उसके नीचे 38.2% का फिबोनाची लेवल है 23,068 का, और तब उसके बाद जो है 22,817 का है, ये जो है 50% फिबोनाची है, और उससे नीचे 22,566। मतलब ये साइकोलॉजिकल लेवल से मैच कर रहा है ये दोनों, 22,800, 22,500, और यहाँ ये 23,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से लगभग मैच कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर इसको करेक्शन होना होगा, आप धीरे धीरे ये 15 मिनट का चार्ट में ये पता चल रहा है कि ये वेव ए ही है, प्रोग्रेस कर रहा है। वेव बी लेकिन इसको नीचे खींचेगा। यहाँ पर जो वेव बी बनेगा या तो सीधे बन सकता है या फिर इस तरह से बनेगा। तो ये देखना होगा, इतना इजी नहीं है आपको मार्केट में पैसा कमाना, और शॉर्ट टर्म में आप जो है पूरा डिसाइड कर लोगे कन्फर्म से कि ये ऊपर या नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, ऐसा नहीं है। एक प्रोबेबिलिटी की बात हम लोग करते हैं, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज़ है उसको देखते हैं, उसको दिमाग में रखते हुए जो है मार्केट में इंट्राडे ट्रेड के समय आपको उतरना होता है। उसके पहले जो है आप कोई भी चीज़ यहाँ पर गारंटेड नहीं है, ये लेवल है। तो इसके बाद आप देखिए, अब 5 मिनट चार्ट में आते हैं तो आपको पता चलेगा क्या। 5 मिनट चार्ट जो कि कल यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, इसमें मैंने जानबूझ के 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, और ये RSI है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या, मैंने कुछ दिन पहले डाइवर्जेंस बताया था। अब यहाँ देखिए प्राइस हायर हाई बना रहा है, और ये RSI जो है यहाँ लोअर बना रहा है। सेम ये पोजीशन में आप देखिएगा प्राइस ने क्या किया, प्राइस लगभग हायर हाई या इक्वल हाई इसने बनाया है, जबकि ये क्लियर कट है लोअर हाई बनाया है। तो ये क्या है, किस तरह का डाइवर्जेंस है, ये मैंने आपको बताया हुआ। जिसको भी कन्फ्यूजन हो, डाइवर्जेंस वाला वीडियो जो है प्लेलिस्ट से देखिएगा। 2 वीडियो है, एक जो है उसका इंट्रोडक्शन है, दूसरा उसका एप्लीकेशन है। आप उसको देखिएगा ध्यान से तो आपको पता चलेगा ये क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। ठीक है, ये रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस है। अगर रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस है तो पहला जो है ये जो मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर में 23,800 का एक लेवल है। तो अब हमको देखना होगा कि कहाँ खुलेगा, इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप 5 मिनट चार्ट को इस तरह से देखोगे, ऊपर में कहीं भी स्टॉप लॉस अभी अवेलेबल नहीं है। ये जो है पोजिशनल, ये मार्च का है, 25 मार्च का, वो इतना प्रॉफिट के बाद कौन आदमी वहाँ बैठा रहेगा पता नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ अगल बगल में कोई भी अपर साइड का स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। लोअर साइड में कहाँ है, लोअर साइड में ये जो जगह है 23,361, 23 ये आसपास में, या यहाँ पर बायर। तो ये इस लेवल को स्टॉप लॉस मान सकता है। यहाँ पर बायर है, यहाँ बायर है, तो सेलर तो ख़त्म है, सेलर कहीं नहीं है। अब इसके ऊपर अभी सेलर नहीं है। जैसे यहाँ सेलर आया, उसको खाया, यहाँ थोड़ा सा सेलर आया, यहाँ आया, इस तरह से स्टॉप लॉस क्रिएट करते हुए ये ऊपर गया। तो अब देखना नीचे पर
इस लेवल में 23,350 में जो है, और उसके नीचे यहाँ तक 23,200 से लेके 23,300 तक स्टॉप लॉस अवेलेबल है। और यहाँ जो बायर घुसा है उसका स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे होगा 23,800 के नीचे, इस लेवल के नीचे 23,700 यहाँ होगा, या फिर ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है 23,500 के आसपास में होगा। तो यहाँ के बायर को टारगेट करना इतना इजी नहीं है, अचानक से नहीं है। अगर इसको नीचे उतरना भी होगा तो ये देखना होगा कैसे होगा। अगर मान लीजिए ये सीधा गैप डाउन खुलता है नीचे, मुझे नहीं मालूम है कैसे होगा, तो ये नीचे जा सकता है, एक नीचे का स्टॉप लॉस टारगेट कर सकता है। अगर ये ऊपर जाता है, ऊपर खुलता है, तो आपको ध्यान देना होगा 5 मिनट का ओपनिंग रेंज जो है, मैं कैंडलिस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ, 5 मिनट का कैंडल के हिसाब से आप 5 मिनट का ओपनिंग रेंज खींचोगे। इसके बाद आप देखोगे कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है। पूरा डिटेल के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इंट्राडे में मैं किस तरह ट्रेड करता हूँ, ये यहाँ से ऊपर से नीचे आने की, क्योंकि स्टॉप लॉस नीचे ही उसको मिलेगा, या अगर ऊपर खुलता है तो उसको यहाँ पर बायर का स्टॉप लॉस मिलेगा, यहाँ मिलेगा, इतना तो कम से कम आएगा। उसके आने के बाद फिर वो अगर नीचे जाना है तो इस तरह से स्टॉप लॉस क्रिएट करते हुए नीचे आएगा, क्योंकि जैसे नीचे आया नज़दीक में स्टॉप लॉस नहीं है तो फिर वापस जाएगा और यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस क्रिएट करवाएगा। ये स्टॉप लॉस हंटिंग का तरीका है, इसी तरह से काम होता है। और इलियट वेब के हिसाब से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है आप देख लेना क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर वेब ए कंप्लीट हो रहा है तो वेब बी बनाने के लिए उसको नीचे आना होगा। उसके लिए जो फिबोनाची नंबर और ये जो लेवल मैंने बताए हुए हैं इसको नोट करके रखिएगा। और ऊपर साइड में 24,000 का इम्पॉर्टेंट लेवल है, 24,000 और 24,200 का, ये 2 लेवल आपको ध्यान में रखना है। लेकिन मुझे इस बार में 24,200 के ऊपर जाना पॉसिबल नहीं लग रहा। अगर गैप अब खुलता है 24,000 के आसपास में तो यहाँ से नीचे आने की संभावना बहुत है, लेकिन अगर उसके ऊपर में टिकता है तो 24,200 के आसपास तक ये जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सभी लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, कैसे ये लेवल निकला है ये देखिएगा। और आपका दिन मंगलमय हो। सोमवार को देखा जाएगा बाकी मार्केट कैसा होता है। सोमवार को मैं यूजुअली बिजी रहता हूँ, इसलिए लाइव ट्रेडिंग सेशन नहीं दे पाऊँगा, बाद में सीखने के लिए ज़रूर दूंगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।